सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड को सभी ने देख लिया होगा और नहीं देखा तो जरूर देखना। तो आज हम ट्रिप गोकू की एक और स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका सपोर्ट देखकर मुझे काफी खुशी मिल रही है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट आपको और करना होगा, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो वीडियो में आते तो हैं बट वो लाइक और सब्सक्राइब करने में शर्माते हैं। और मैं ये सब करने के लिए इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोग एक भी वीडियो को मिस ना करो। तो चैनल से जुड़े रहना और वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है बुल्मा से और वो ड्रिप जैकेट पर काम कर रही होती है। बुल्मा कहती है, इस जैकेट में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इसमें काफी टाइम लगने वाला है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो अपने घर पर आया हुआ होता है। उसे वहाँ पर चीची दिखाई देती है और ओक्स किंग भी वहाँ आया हुआ होता है। गोकू ओक्स किंग को देखकर कहता है, ओह हेलो ओक्स किंग, आप यहाँ पर। ओक्स किंग कहता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? गोकू कहता है, कैसी बात कर रहे हो, ये घर ये जगह आप ही की तो है, आप तो यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। ओक्स किंग कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी चीची कहती है, मगर मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये बताओ गोकू, तुम यहाँ पर इतने दिनों बाद क्यों आए हो? आखिर तुम थे कहाँ पर? गोकू ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो चीची? तभी चीची कहती है, तुम्हें तो पता है ना कि गोटेन भी यहाँ नहीं है, वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ है और मैं यहाँ पर अकेली रहती थी। क्या तुम भूल गए हो? हमारा खेत भी है और वहाँ मुझे अकेले काम करना होता है। तभी ओक्स किंग कहता है, अब तुम्हें पता चला गोकू कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। देखो गोकू, मैंने अपने अंदर का पुराना ओक्स किंग सुलाया हुआ है, अगर उसे मैंने जगा दिया तो ठीक नहीं होगा। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना ओक्स किंग, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और चीची, मुझे माफ कर देना, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उसमें मुझे बहुत ही बड़े कारनामे करने पड़ते हैं। तभी चीची कहती है, अच्छा तुम्हें बाहर की जिम्मेदारी याद है, लेकिन तुम्हें घर की जिम्मेदारी का कुछ नहीं पता कि यहाँ पर राशन खत्म हो चुका है। मैं किस तरह से उधार ले लेकर मैनेज कर रही हूँ। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है? तभी ओक्स किंग कहता है, ओ मेरी बच्ची, अगर तुम्हें राशन की जरूरत थी तो मेरे घर आ जाती, तुमने उधारी क्यों ली? खैर छोड़ो, मैं तुम्हारा आज सारा उधार चुका दूंगा। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, शुक्रिया ओक्स किंग। ओक्स किंग कहता है, गोकू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आज मैं बहुत ही हर्ट हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से शहर की तरफ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पर काफी सारे लोग उस ब्लास्ट से धूल में बदल जाते हैं। इस ब्लास्ट की आवाज गोकू को भी सुनाई देती है। गोकू कहता है, क्या आप लोगों ने उस आवाज को सुना? ओक्स किंग कहता है, देखो गोकू, तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। गोकू कहता है, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तभी अचानक से शहर में एक और ब्लास्ट होता है और इस बार ये ब्लास्ट दूसरी जगह पर होता है। इस बार ये आवाज ओक्स किंग को भी सुनाई देती है। गोकू कहता है, ओक्स किंग, मुझे अभी जाना होगा, चीची मुझे माफ कर देना। इसके बाद गोकू उस अरेना में जाता है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ होता है। गोकू को चारों तरफ तबाही तबाही नजर आती है। ये सब देखकर गोकू को बड़ी ही हैरानी होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रिलिन आ जाता है। गोकू क्रिलिन से पूछता है, क्रिलिन, ये ब्लास्ट कैसे हुआ? क्रिलिन कहता है, पता नहीं गोकू, ऐसा कहा जा रहा है कि ये दूसरे देश का किया गया हमला है। गोकू कहता है, क्या कहा? दूसरे देश? क्रिलिन कहता है, हाँ गोकू, बट यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दूसरे देश से ना हमारी कोई दुश्मनी है और ना ही उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये अटैक किया है। उन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। गोकू कहता है, अजीब बात है, ये सब तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वजीटा आ जाता है और वो कहता है, हे, यहाँ पर हो क्या रहा है और ये इतनी तबाही यहाँ कैसे हो गई? गोकू कहता है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब किया तो किया किसने? और अब धीरे धीरे वहाँ पर सभी जी वॉरियर्स इकट्ठा होने लगते हैं। पहले क्रिलिन, फिर वजीटा, फिर पिकोलो एंड यामचा वहाँ आ जाते हैं। गोहान भी वहाँ आकर सिचुएशन को देखता है। गोहान कहता है, ये क्या डैड, ये सब कैसे हुआ? गोकू कहता है, पता नहीं गोहान, मैं तो खुद यहाँ अभी आया हूँ। तभी पिकोलो वहाँ पर डैंडे को बुला लेता है। पिकोलो कहता है, डैंडे,
अर्थ की जिम्मेदारी तो तुम पर थी ना, फिर ये सब कैसे हुआ? डैंडे शॉक्ड होकर कहता है, ये सब कैसे हुआ इसकी मुझे कोई खबर नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब किसी शख्स ने किया है। ये सुनकर गोकू कहता है, ऐसा कौन हो सकता है जो अर्थ को नुकसान पहुंचा सकता है? इसके बाद सीन जाता है वन पीस के वर्ल्ड में, जहां पर ईमो अपने वर्कर से कहता है, काम हो गया है, अब मेरे पास और भी ज्यादा पावर आ चुकी है। इसके बाद मरीन्स जो कि ईमो के वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं, बॉस क्या आपको मालूम है कि वर्ल्ड में और भी लोग पावरफुल हो चुके हैं और अब वो लोग खुद को स्लेवरी से आजाद कराना चाहते हैं। उनमें से कुछ तो डी नाम के लोग हैं जो जोए बॉय को अपना आइकन मानते थे। ईमो कहता है, तुम लोगों को गवर्नमेंट का मेंबर किसने बनाया जो तुम मामले से लोगों से डर रहे हो? क्या मेरी पावर्स तुम्हें कम पड़ रही है? ये सुनकर वो मरीन्स घबरा जाता है और कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये नहीं था कि हम उनसे डर रहे हैं। हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट खाए हैं और उनमें से कुछ लोग डी नाम के शख्स हैं जो जोए बॉय से जुड़े हैं। इस बात पर ईमो को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम बार बार उस जोए बॉय का नाम मत लो, मैं उसे कब का हरा चुका हूँ, लेकिन तुम फिर भी उनका नाम लेकर उसे अपने दिलों में जिंदा रख रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारे दिल की धड़कन को रोकने का दम रखता हूँ, इसलिए दोबारा उस जोए बॉय का नाम मेरे आगे मत लेना। मरीन्स ईमो की बात से एग्री होकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी ईमो कहता है, एक काम करो, इन डी नाम वालों को वापस से अपना स्लेव बना लो, और अगर ये हाथ में नहीं आते तो इन पर वर्ल्ड गवर्नमेंट की बाउंड्री लगा देना। मरीन कहते हैं, जैसा आप कहो। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में, जहां पर डैंडे अब अर्थ में सब कुछ वापस से रिस्टोर कर देता है और वो हंसकर कहता है, चलो मैं कुछ तो काम आया। इस पर गोकू कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो डैंडे, तुम्हारी जिम्मेदारी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है और तुम्हें हर वक्त अर्थ में निगरानी रखनी पड़ती है। तभी पिकोलो कहता है, अब इन्हीं सभी बातों पर समय बर्बाद करोगे या फिर ये भी पता करोगे कि ये करने वाला कौन है? वेजिटा कहता है, कोई फायदा नहीं, ये जिसने भी किया है वो बड़ा ही शातिर है और वो ये सब पता नहीं कितने टाइम से कर रहा है। गोकू कहता है, तो हम उसका पता कैसे करेंगे? एक काम करता हूँ, मैं अपनी ड्रिप पावर का यूज करता हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है और वो सीधा बुल्मा के पास आ जाता है। गोकू बुल्मा से पूछता है, बुल्मा क्या तुमने मेरी जैकेट ठीक कर दी है? बुल्मा कहती है, गोकू इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, अच्छा हुआ कि तुम इस जैकेट को टाइम रहते यहाँ ले आए। ये सुनकर गोकू पूछता है, क्यों, ऐसा क्या हो गया बुल्मा? बुल्मा बताती है, तुम्हारे जैकेट की हालत खराब हो रही थी ना, तो तुम इसका ध्यान रखते हो, पता नहीं तुम इसका यूज कैसे करते हो, अगर कुछ और गड़बड़ होती तो ये जैकेट तुम्हें ही बर्न कर देती। गोकू कहता है, ओ तो तुम इसे ठीक कर दो, मैं वेट कर लेता हूँ। बुल्मा पूछती है, क्या बात है गोकू, कोई प्रॉब्लम है क्या? गोकू कहता है, हाँ बुल्मा, तुम्हें तो पता ही है कि शहर में किसी ने जायंट ब्लास्ट किए थे और काफी लोगों की उसमें जान भी जा चुकी है। बुल्मा कहती है, अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। गोकू कहता है, कैसे सुनाई देता जब तुम अपनी लैब के अंदर ही रहोगी? इस पर बुल्मा कहती है, ओ हाँ, मेरी लैब तो साउंड प्रूफ है ना। गोकू कहता है, ठीक है बुल्मा, तुम अपना काम जारी रखो, मैं बाद में तुमसे मिलने आता हूँ। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है वन पीस के वर्ल्ड में, जहाँ पर मरीन्स ने उन डी वाले नाम पर बाउंड्री लगा दी होती है और अब वो उन लोगों को किसी भी हालत में अपना स्लेव बनाना चाहते हैं। ईमू को इस बात का पता होता है और वो हर वक्त मरीन्स की चाल पर नजर रखे हुए होता है, लेकिन क्या ड्रैगन बॉल वर्ल्ड पर हमले में क्या ईमू का हाथ था या फिर नहीं, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो अपना प्यार बनाकर रखना, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।